हाय व्यूअर्स, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से एकदम से बिज़नेस स्टॉप हो गया था और एकदम से बिज़नेस आने लगा, तो टाइम की कमी की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए माफ़ी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये टोटली बेस्ट होगा होम लोन पे। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अ, जैसे हमें हमें जैसे हमारा अभी बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, लगभग 2 महीनों से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी ग्रिप पकड़ी है हमारे बिज़नेस ने। तो पिछले फ्राइडे को हमें कुछ एकदम से लगभग 7 फाइल्स हमें होम लोन के लिए आई थी। जैसे आपको पता है, हम एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फर्म है। तो और हमें एकदम 7 फाइल आई, जो कि लगभग अच्छा खासा बिज़नेस, पौने 2 करोड़ का लगभग बिज़नेस है। तो वो जो भी क्लाइंट्स आए थे, 7 क्लाइंट्स, उनमें से 2 क्लाइंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे और 5 क्लाइंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड थे। लेकिन उन्होंने कंडीशन हमारे सामने डिमांड ये रखी है कि हमारी केसेस ये नेशनलाइज़ बैंक और पर्टिकुलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही होनी चाहिए। तो हमने उनके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए और हमारा मोटो ये था कि हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से नॉलेज के अभाव के कारण उनका टाइम और पैसा ये दोनों वेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे 7 क्लाइंट्स थे, उन्होंने हमारे सामने डिमांड ये रखी थी कि हमारी केस नेशनलाइज़ बैंक से हो और हमें मैक्सिमम फंडिंग मिले, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि नेशनलाइज़ बैंक और स्टेट बैंक, पर्टिकुलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है। लेकिन उनका क्राइटेरिया फुलफ़िल करना भी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ फ़ॉलो करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इवन कोई सा भी नेशनलाइज़ बैंक। तो उनके डाउट्स जो भी थे, तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। जो हमारे 4 क्लाइंट्स थे, अभी नेशनलाइज़ बैंक है, कोई भी नेशनलाइज़ बैंक है। नेशनलाइज़ बैंक क्या करता है, अगर हम होम लोन लेते हैं, इवन कोई भी एनबीएफसी हो, बैंक हो, अगर हमें होम लोन लेना है, तो होम लोन लेना है तो हमें ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका या महानगर पालिका, इनसे हमें एनओसी लेनी पड़ती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है ये ये विभागों से। ओके। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कंडीशन नेशनलाइज बैंक की ये है कि हम लोग ग्राम पंचायत की परमिशन नहीं लेते हैं। नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी नेशनलाइज बैंक है, उनकी सबसे बड़ी कंडीशन ही ये है कि उन्हें ग्राम पंचायत की परमिशन नहीं चलती। तो हमारे जो 4 क्लाइंट्स थे, उनके पास जो भी एनओसी थी वो थी ग्राम पंचायत से। तो वो पहले ही क्राइटेरिया में वो फुलफिल नहीं कर पाए। दूसरे जो 3 क्लाइंट्स थे हमारे, एक एग्जांपल और देता हूँ। दूसरे जो क्लाइंट्स थे हमारे, अगर एक लेआउट है, वो लेआउट 3000 स्क्वायर फीट का है। 3000 स्क्वायर फीट, हर प्लॉट लगभग 3000 स्क्वायर फीट का है। तो और वहाँ पे समझो रेट एक पकड़ लेते हैं, 1000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो वो प्लॉट हो गया लगभग 30 लाख का। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, एकदम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट प्लॉट में कर दे, क्योंकि फिर हम कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि सारे ही अंबानी या अडानी तो नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, कोई दोस्त रहा या कोई रिश्तेदार रहा, तो वो क्या करते हैं, पार्ट प्लॉट कर देते हैं। 1500 तू रख, 1500 मैं रख लेता हूँ, 15 लाख में प्लॉट हो जाएगा और 15 लाख में हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ये उनकी सोच होती है। यहाँ पे क्या होता है, नेशनलाइज बैंक में हम फिर से हम सारे क्लाइंट्स मेरे ही क्लाइंट्स नहीं, या किसी भी आम इंसान की ये सोच होगी कि हम नेशनलाइज बैंक से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन कर लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कम लगेगा और हमारा घर भी हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें वो सोच के आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि
दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन नेशनलाइज बैंक ये रखता है कि हम पार्ट प्लॉट पे फंडिंग नहीं करेंगे। पार्ट प्लॉट पे फंडिंग क्यों नहीं करेंगे? वो नेशनलाइज बैंक के सबसे बड़े 2 रूल्स में यही आता है कि पार्ट प्लॉट और ग्राम पंचायत की परमिशन, ये 2 क्राइटेरियाज फुलफिल अगर होते हैं तो ही कोई भी नेशनलाइज बैंक फंडिंग करता है, अदरवाइज नेशनलाइज बैंक फंडिंग नहीं करता। ये सबसे बड़े 2 इश्यूज है। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चरल लेआउट हो गया, सेल डीड्स हो गई, सारे सेल डीड्स लगेंगी। सारे सेल डीड्स सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं चलती है एक्चुअली सेल डीड में। ये छोटे बड़े काफ़ी सारी फिर कंडीशंस है, अगर ये फुलफिल होती है तो नेशनलाइज बैंक फास्ट प्रोसेस कर देगा, फास्ट फंडिंग कर देगा विद इन 15 डेज। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो नेशनलाइज बैंक इतना समय लेता है कि हमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो इससे अच्छा फिर अगर हम लोग नेशनलाइज बैंक का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही चाहिए, तो फिर हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं HDFC में, LIC HFL में, ICICI में या गृह फाइनेंस में। तो भले ही हमें कोई भी बताए कि नेशनलाइज बैंक बेटर है, या बेटर बिल्कुल है, लेकिन अगर फंडिंग नहीं हो पा रहा और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही चाहिए, तो भले ही यहाँ से 0.5 हो गया, 0.6 हो गया या 1% तक गृह फाइनेंस हो गया, या 1.5% थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगेगा, लेकिन हमें फंडिंग हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होता है, 19-20 चल जाता है। वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंटेशन तो सारी जगह पे होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, इवन क्रेडिट सिविल ये जो भी है ये तो सारे बैंकों में चेक होगा। हम लोग इसीलिए ये सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि वी आर एन इंडिविजुअल फाइनेंस फर्म, तो हमें लगभग मैक्सिमम बैंकों की पॉलिसीज पता है कि ये केस कहाँ से निकल सकती है, ये केस को कहाँ से फंडिंग मिल सकता है। तो अगर कोई भी क्लाइंट्स हमारे हैं या फिर जो भी व्यूअर्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर सोचते होंगे कि नेशनलाइज बैंक ही बेटर है, नेशनलाइज बैंक बेटर अपनी जगह पे बिल्कुल है, लेकिन वहाँ के क्राइटेरियाज फुलफिल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो उससे अच्छा हम शिफ्ट हो सकते हैं ICICI में, HDFC में, गृह फाइनेंस में, LIC HFL में। बिल्कुल LIC HFL बेटर है। LIC HFL भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है क्योंकि उसकी ओन सोर्स है, ओन फंडिंग है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रखता है। और भले ही LIC HFL में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन फंडिंग कर देगा वो, ये सारे क्राइटेरिया अगर मैच भी नहीं होते हैं तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मेरे कुछ क्लाइंट्स जो मुझे मिले थे, तो वो मैंने उनके तो डाउट्स क्लियर कर दिए, लेकिन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए और उनको भी उनका भी मनी और टाइम वेस्ट ना हो। ये वीडियो बनाने के पीछे का मोटो यही था। तो आपके कुछ डाउट्स होंगे या कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे हमें फॉलो करिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसे सॉर्ट आउट कर दें। थैंक यू सो मच।